जयंत चौधरी और नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी मुसीबत इस समय आकर खड़ी हो गई है। जयंत और नीतीश ने सत्ता के लालच में वक्फ बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन अब जयंत और नीतीश को अपना जनाधार बचाना मुश्किल हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही वक्फ संशोधन बिल का भाजपा के एनडीए के साथियों ने समर्थन किया तो उनकी पार्टियों में भगदड़ मच गई। आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो कि मुसलमानों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं देती। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को भी एक जमाने में भाजपा में पूछा जाता था, लेकिन अब वह भी भाजपा में पूछे जाते नहीं हैं। ऐसे में भाजपा पूरे देश में जो एक माहौल बना रही है, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसने ये वक्फ संशोधन बिल पास करवाकर अपने साथी दलों का भी बुरा हाल कर दिया है। यानी कि जयंत और नीतीश कुमार का जो मुस्लिम समर्थक थे उनको भी उनसे दूर कर दिया है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी से 7 बड़े नेताओं ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। जयंत चौधरी की पार्टी के प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो 2 विधायक थे वो रुक गए, उनको कोई लालच दे दिया गया। जयंत ने कैसे भी करके उन 2 विधायकों को रोका, क्योंकि पार्टी के पास फिर 2 विधायकों की संख्या कम हो जाती। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और उससे पहले 25 के चुनाव में बिहार में क्या होगा। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार को अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है और यह नीतीश कुमार की सेकुलर छवि के कारण मिलता है। और यह जब भी मिलता है जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना अलग स्टैंड रहता है। लेकिन इस बार भाजपा ने नीतीश कुमार से वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन करवाकर नीतीश कुमार की राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया है। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटर सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। मुस्लिम वोटर इस समय नीतीश कुमार से पूरी तरीके से नाराज हो गया है और पार्टी में जिस तरीके से बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद जेडीयू को अपने कुछ गिने चुने मुस्लिम नेताओं को सामने लाकर वक्फ बिल की तारीफ करवानी पड़ रही है। जी हां, जेडीयू जो है अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर वक्फ बिल की तारीफ करवा रही कि ये बिल जो है वो गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। अब ये बिल कितना गरीब मुसलमानों के पक्ष में है इसका पता तो चुनाव में लगेगा, लेकिन उससे पहले जो अफरा तफरी मची हुई है, बीजेपी जो चाहती थी, बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार को अगर मुस्लिम वोटर मिलेगा, नीतीश कुमार हमारे साथ बार्गेन करेंगे। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार से मुस्लिम वोटर की जड़ ही काट दी और अब नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि वो बार्गेन नहीं कर सकते। अब नीतीश अगर भाजपा को कहेंगे हमको 50 नहीं 60 सीटें दीजिए लड़ने के लिए, 70 सीटें दीजिए लड़ने के लिए, 80 सीटें दीजिए, तो भाजपा नहीं देगी, बोल देगी जाओ अकेले लड़ लो। क्योंकि अब जो वोट बचा है जो नीतीश को मिलेगा वो बीजेपी का वोट मिलेगा, और वो वोट जब मिलेगा जब नीतीश बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और अगर नीतीश बीजेपी के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नीतीश का खेल जो है वो पुराना हो जाएगा। और मतलब कितनी अहम बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जो 20 साल से सत्ता के सिंहासन से नहीं उतरा है, उस व्यक्ति की राजनीति को भाजपा ने महज एक बिल पर खत्म कर दिया। अब बात आती है जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं। उनके पिता अजीत सिंह और उनके दादा चौधरी चरण सिंह, उनकी अपनी राजनीतिक कवायद रही है। और दोनों की राजनीति देखी जाए, चौधरी चरण सिंह और नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति जनता दल से मिलती जुलती है। उसके बाद बात करते हैं चौधरी अजीत सिंह की। चौधरी अजीत सिंह ने भी अच्छी खासी राजनीति की और अपने दम पर अपने फैसले मनवाए। लेकिन जब बात जयंत चौधरी की आती है तो जयंत चौधरी की पार्टी 2013 में खत्म हो गई थी। जो दंगा हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उससे सबसे ज्यादा नुकसान जयंत चौधरी का हुआ था और आलम यह हो गया था कि 14 और 19 के चुनाव में जयंत का नामो निशान नहीं था। एक विधायक था 17 में, वो भी चला गया था। ऐसे में फिर जयंत ने हिंदू मुस्लिम कवायद पर काम किया और जाट मुस्लिम एकता को बनाया और 22 के चुनाव में 9 सीटें जीतकर आए। ये बात बीजेपी जानती है। ये जयंत एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम पॉलिटिक्स कर सकते हैं।
जाटों की जनसंख्या मात्र वहां पर 2% के आसपास है और जाट वैसे भी भाजपा को वोट देता है, लेकिन सपा से अलग होकर भी मुसलमान जयंत चौधरी को वोट देता है, क्योंकि जयंत चौधरी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खड़े होते हैं। वहां पर उन्होंने लगातार दंगों के बाद जाटों और मुसलमानों में काम किया है और यही वो कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो जयंत चौधरी के साथ खड़ा था। जब से वो भाजपा के साथ गए उसके बाद भी खड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो पश्चिम का मुसलमान चला गया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो निर्दलीय भी चुनाव जिता सकता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान डोमिनेटिंग है और पैसे वाला है, चुनाव जीत भी सकता है। तो ऐसे में मुसलमान जो अब जयंत चौधरी की तरफ से नाराज हो गए हैं वो समाजवादी पार्टी और बसपा की ओर भागेंगे। अब नीतीश कुमार के साथ साथ जयंत चौधरी की राजनीति को भी भाजपा ने पश्चिम में खत्म कर दिया। इस मुस्लिम वोटर के बलबूते पर जयंत भाजपा से बार्गेन कर सकते थे, वो अपनी सीटें बढ़वा सकते थे। पिछली बार जितनी सीटें उन्हें अखिलेश ने दी थी उससे ज्यादा सीटें ले सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जयंत के पास अपना कोई वोटर बचा नहीं है। और जयंत अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जाट भी उनको नहीं मिलेगा, जाट भी भाजपा के साथ चला जाएगा और जाट मिल भी गया तो क्या ही कर लेगा, 2% है। जयंत की मजबूती थी जाट प्लस मुसलमान, और मुसलमान को भाजपा ने बड़ी सफाई से, बड़े प्यार से जयंत से दूर कर दिया है। और बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी से बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जयंत चौधरी को सबक सिखाने ठान लिया है। और ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी मुसलमानों के हित में खड़े नहीं होते भी। हाल ही में जब संभल का मामला आया और वहां पर कहा गया कि पासपोर्ट पर कार्रवाई होगी जो लोग छतों पर नमाज पढ़ेंगे, तो ऐसे में जयंत चौधरी ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ स्टैंड लिया था। लेकिन इस बिल पर समर्थन करने के बाद जयंत चौधरी को लोग चवन्नी बता रहे हैं जो कभी भी पलट जाती है। हालांकि जयंत चौधरी ने इसमें अपना क्या फायदा देखा, क्या पार्टी पॉलिटिक्स देखी, क्या उन्होंने देखा कि सच में क्या गरीब मुसलमान जो है वो जमीन पर इस बिल को समर्थन कर रहा है। क्योंकि संभल से भी आज एक खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक मुस्लिम ने जब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। अब देखना यह है कि बीजेपी जयंत, नीतीश, चिराग और नायडू के बाद अगला नंबर किसका लगाती है, अपने किस साथी को खत्म करती है। एक बात तो तय है कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा सरकार बनाती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरीके से अब आरजेडी के साथ जा रहा है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान आरजेडी को यह भी हो सकता है कि अगर मुस्लिम एक मुश्त होकर आरजेडी के साथ जाएगा तो 2022 की तरह जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ गया था मुस्लिम और चुनाव पोलराइज हो गया था, तो ऐसे बिहार का चुनाव भी पोलराइज हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुसलमान अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ऐसा ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, मुसलमान अब जयंत के साथ नहीं है। अब पश्चिम में मुसलमान किसकी ओर देखेगा, क्या बसपा, सपा या फिर कोई और में असदुद्दीन ओवैसी भी हो सकते हैं, कांग्रेस भी हो सकती है। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।